بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, बयां तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। तारीफ़ों के लायक तो बस तू ही तू है, तेरा फजल फैला मेरे चार सू है मालिक को मौला तू रोज़े जज़ा का,
मैं तालिब हूँ सिर्फ तेरी अता का। वाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा देना मौला, आमीन। करम मुझ पे अपना फरमा देना मौला। वो रास्ता जो तेरे नेक बंदों का है, मुकर्रब तेरे गर्ज बंदों का है। रब मुझको रास्ता ना उनका दिखाना, गजब तेरा जिन पे न जिन का ठिकाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाहिद खान और आप देख रहे हैं SF TV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। आज छठा रोज़ा है और रोज़े के हवाले से हम बात करते हैं। रमज़ान असल में है क्या? रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़ा रख के मुंह बंद करने का नाम नहीं है। रमज़ान रोज़ा रख के मुंह बंद करना या कुछ ना खाना ये इसका एक हिस्सा है, लेकिन असल जो रमज़ान है जिसका मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी में वो तमाम गुनाह, वो बुरे काम जो आम रूटीन में आप करते हैं इस महीने में कम से कम उनको छोड़ दें। किसी से जब बात करें तो आपकी बातों से लगना चाहिए कि आपका रोज़ा है। जब किसी के साथ कोई डील करें तो उससे लगना चाहिए कि आपका रोज़ा है। आपके तमाम आमाल जो है वो ये जाहिर कर रहे हों कि आप रोज़े से हैं। और रोज़े से ही क्यों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मैं समझता हूँ कि रमज़ान का जो रमज़ान का जो महीना होता है ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें हम बाकी 11 महीने के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और वो चीज़ें जो तमाम हम इस महीने में करते हैं हमें चाहिए कि वो अपने वो बाकी जो 11 माह हैं उनमें भी वही चीज़ें दोहराएं। खाना देर से मिले तो उस पर भी हम सब्र करें। अगर किसी से कर्ज वसूल करना हो और ना मिले तो उस पर भी हम सब्र करें। कोई अगर हमारे साथ ज़्यादती करे तो उस पर भी हम सब्र करें। कोई अगर गाली दे तो उस पर भी हम सब्र करें। गर्ज़ ये कि दुनिया के तमाम मामलात जिनको हम डील कर रहे होते हैं, वो तमाम रिश्ते जिनसे हम डील कर रहे होते हैं, वो तमाम लोग जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उन सब के साथ हमारा जो रवैया है वो ये जाहिर करे कि हम रोज़े से हैं और फिर सारा साल इसको हम लेके चलते हैं नेक्स्ट अपने मेहमानों की तरफ। और प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं बाकायदगी से। हमारे साथ जो अभी जिन्होंने तिलावत कुरान पाक की है उनका नाम है कारी अली जमील मसूदी साहब। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और आपकी तिलावत से माशाल्लाह हमारे दिलों को आपने मुनव्वर किया है। यहाँ पे हमारे साथ हमेशा की तरह सज्जाद हैदर नक्शबंदी साहब मौजूद हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के प्रोग्राम को बाकायदा अपने आज जो वो कलाम सुनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो सज्जाद भाई आज क्या सुनाने जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। चले, आपकी मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत की नज़र है, तो आज उस्तादों का लिखा हुआ कलाम पेश करता हूँ। दम बदम मद खाया गर हो तो मजा आया जाए। दम बदम मद हाय गर हो तो मजा आया जाए। जिंदगी जो ही बसर हो तो मजा आया रोज आ जाए नई नात का मिसरा लब पर रोज आ जाए नई नात का मिसरा लब पर
ऐसे आगाज़े सहर हो तो मज़ा आया जाए, ऐसे आगाज़े सहर हो। रोज आ जाए नहीं नात का मिसरा लब पर, रोज आ जाए नहीं नात का मिसरा लब पर, ऐसे आगाज़े सहर हो तो मज़ा आया जाए, ऐसे आगाज़े सहर हो तो मज़ा आ जाए। और जिंदगी यूं तो बहर तौर बसर होनी है, जिंदगी यूं तो बहर तौर बसर होनी है, गर मदीने में बसर हो तो मज़ा आया जाए, गर मदीने में बसर हो तो मज़ा आ जाए। होके आता है जो तैबा से यही कहता है, होके आता है जो तैबा से यही कहता है, ये करम बारे दिगर हो तो मज़ा आ जाए, ये करम बारे दिगर हो तो मज़ा आ जाए। काश मकबूल हो सरवर ये हुरूफे क्या खूबसूरत दुआ है। काश
काश मकबूल हो सरवर ये हुरूफे मिदखा बार अपना हुनर हो तो मजा आ जाए जिंदगी यूं ही बसर हो तो मजा आ जाए दम बदम मदखा अगर हो तो मजा आ जाए। जिंदगी यूं ही बसर हो तो मज़ा आ जाए। ये जनाब सज्जाद अदर नक्शबंदी साहब ने अपना कलाम पेश किया। और यहाँ पे हम हमेशा की तरह मैं एक बात करता हूँ कि जो ट्रांसमिशन आप तक पहुँच रही है इसके लिए हमारे साथ जो तावन किया उन लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ तावन किया है सी फ्रेट एडवाइज़र्स, रेट्रो, पैराडाइज सीकर स्कूल सिस्टम, दामनी कलेक्शन, और ये तमाम वो लोग हैं जिनकी वजह से ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ और मेहमान शामिल होंगे। देखते रहिए SFTV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की साअतें आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SFTV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम। और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूँगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SFTV पर। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की साअतें आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SFTV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम। और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूँगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SFTV पर। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें,
वो बरकतों की सावतें। आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SFTV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम। और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूँगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SFTV पर। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की सावतें। आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SFTV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम। और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूँगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SFTV पर। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की सावतें। आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SFTV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम। और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूँगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SFTV पर। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की सावतें। आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SFTV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम। और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूँगा आपके साथ बराह रास्त
रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SF TV पर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं SF TV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान, और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमें कुछ और लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो चलते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल सलाम राना साहब, जो कि आज हम सेहत और रोज़ा के ऊपर जो हम बात करते हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे आधे सर के दर्द के हवाले से, सर दर्द के हवाले से, जो कि मुझे कल हो रहा था। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब को शायद याद आया कि इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, तो आज उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ 2 पेशेंट मौजूद हैं थैलेसीमिया के, ईमान और इस्मा, तो ये हमारे पेशेंट भी हैं। और इसके अलावा हमारे साथ चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, सिलसिला शुरू करते हैं आज के सवालों का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जो आपने कल मेरी एक कैफियत देखी और उससे आज आपने डिसाइड किया कि ये होना चाहिए। वेलकम जी। तो पहले तो ये बताएं, ये जो आधे सर का जो दर्द है, माइग्रेन, क्या है और इसके हवाले से कुछ बताएं। आपका भी शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और यहाँ की ताकि मैं बात कर सकूँ। सर दर्द जो है ना बहुत सारी रीजंस की वजह से होता है जी, उसमें से एक वजह जो है ना, एक किस्म है मिग्रेन भी इसको कहते हैं, आधे सर का दर्द भी इसको कहते हैं। तो वैसे तो आधे सर का दर्द कहते हैं, लेकिन मिग्रेन की वजह से पूरे सर में भी दर्द हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको ना इसकी एपिसोड्स आती हैं। ठीक है, मतलब पेन हुआ सर का दर्द हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गए और 3-4 दिन के बाद दोबारा स्टार्ट हो गया, या हफ्ते बाद दोबारा स्टार्ट हो गया, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि महीना जो है ना ठीक गुजर जाता है, उसके बाद फिर एपिसोड आती है। और जब वो एपिसोड आती है वो इतनी शदीद होती है कि इससे मतली आना शुरू हो जाती है, मतलब ऐसा आपको लगता है कि अभी वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी लग जाएगी। ठीक है, आपकी गर्दन में दर्द रहता है, ठीक है, चक्कर भी आ सकते हैं, और अलगर्ज ये कि आप जो है ना बेचैन से जो है ना वो रहते हैं और आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आती। ठीक, तो ये सारी जो है ना, और एक और भी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो सर दर्द होते हैं ना सारे, उनमें से तकरीबन 75% लोगों को मिग्रेन का सर दर्द जो है ना होता है, यानी इसकी रेशो जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के अंदर ये डोमिनेंट है और वहाँ उनको ज़्यादा होता है। ठीक, अच्छा, वैसे तो मुझे तो अक्सर इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो रोज़ा तो मैंने रखा हुआ था और रखता। यहाँ पे ये बताएं कि इस हवाले से रोज़े पे कोई इफेक्ट तो नहीं होता, या इसको लोगों को रखना चाहिए जो मुसलसल जिनको इस तरह के दर्द होते हैं? अच्छा, ये जो जिनको मिग्रेन होता है ना, नॉन केस है मिग्रेन के, तो उनके साथ ये होता है कि माह रमज़ान में ना उनके सर का दर्द बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं। मसलन क्या फैक्टर होते हैं, आप रोज़ा रखते हैं तो आप दिन भर कुछ पानी वगैरह नहीं पीते और आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और जिस्म का पानी कम होने की वजह से मिग्रेन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा आप दिन भर कुछ खाते नहीं हैं, आपको भूख लगती है, तो भूख भी ऐसा फैक्टर है जो मिग्रेन को बढ़ा देता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो मतलब अगर हम समंदर को कूजे के अंदर बंद करें कि जब रूटीन ख़राब होती है ना हमारे सारे कामों की, मतलब हमारे सोने की, हमारे खाने की, ठीक है, हमारे पानी पीने की, या अगर हम चाय वगैरह या मशरूबात पहले पीते हैं और वो हम अचानक से पीना छोड़ दें, तो जो है ना इसका सर का दर्द ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सही, तो रोज़े में हम ये सारी चीज़ें छोड़ चुके होते हैं। अब देखें ना, किसी की भी नींद पूरी नहीं होती, आपको जो गैप है ना वो कम होता है, जो तरावी का और सुबह सहरी का। तरावी के बाद भी हम जागते रहते हैं, ठीक है, और मतलब मैक्सिमम कोई 2 घंटे की 3 घंटे की नींद किसी को आती हो तो आती हो, और उसके बाद सहरी के बाद भी जो है ना मतलब नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती। जो डेली जो है ना 7-8 घंटे नींद होना ज़रूरी है आपकी। जब वो नींद पूरी नहीं होगी तो आप जो है मतलब वो मिग्रेन आपको होगा। अच्छा, अब इसके लिए जो है ना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, इसके लिए स्पेशल जो है ना वो इलाज है, और इलाज के अलावा इससे बचाव का भी एक ख़ास तरीक़ाकार है। इससे बचाव का तरीक़ाकार हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो ऐसे कि हम ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हम ना करें माह रमज़ान के अंदर। ठीक है, तो हम इस सर दर्द से
बच जाते हैं। सही। और अब वो हम कैसे बच सकते हैं? मतलब सुबह के टाइम हम कैफीनेटेड ड्रिंक्स वगैरह जैसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं वो ना इस्तेमाल करें। ठीक। अच्छा, पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर लें, मतलब सहरी में और इफ्तारी के टाइम पे। ठीक है। ठीक है। और कोई कहीं भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिससे पसीना ज़्यादा आए, ठीक है, और जिससे हमारे जिस्म से पानी की कमी जो है वो होना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब सपोज के हम लोग चाय ज़्यादा पीते हैं ना, ठीक है, तो अगर हमने रोज़े रखने हैं तो हम माह रमज़ान से 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले जो है ना उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। सही। कि हम चाय को ना कम करना शुरू कर दें। चाय को अगर अचानक हम छोड़ेंगे तो वो फिर जो है ना सर दर्द की वजह ज़रूर बनेगी। ठीक। अच्छा, दूसरी इसका जो तरीका इलाज है वो ये है कि 2 किस्म की दवाइयाँ होती हैं दर्द की। एक तो होती हैं शॉर्ट एक्टिंग, एक होती हैं लॉन्ग एक्टिंग। मतलब शॉर्ट एक्टिंग वो मैं उनको कह रहा हूँ कि जो जिस तरह आम तौर पे हम दर्द की गोली खा लेते हैं और उसका असर 2-3-4 घंटे रहता है। ठीक है। अब रोज़ा 3-4 घंटे का तो नहीं होता, और रोज़े के साथ बंदा सारा दिन भी नहीं सर दर्द के साथ फिर सकता। ठीक है। तो उसके लिए ना लॉन्ग एक्टिंग कुछ दवाइयाँ इसकी अपनी होती हैं। ठीक है, जो मिग्रेन के लिए स्पेसिफिक इस्तेमाल होती हैं। तो अगर तो आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपको सर दर्द हो गया तो आप इंजेक्शन की फॉर्म के अंदर दवाइयाँ ले सकते हैं, उससे आपका रोज़ा भी नहीं टूटेगा। क्योंकि इंजेक्शन जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हमें वो ताकत मिल रही है, वो तो हम इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी इंजेक्शन लगाने से कोई रोजे पे फर्क नहीं, बाकी उलमा कराम इस पे ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकते हैं मेडिकल के हवाले से। तो कुछ जिस्म में जिस चीज़ से ताकत ना आए, ठीक है, तो वो उससे रोज़ा। लेकिन इंजेक्शन भी तो कुछ ताकत वाले भी तो होते हैं ना, मतलब नहीं, वो जो इंजेक्शन, हाँ, वो इंजेक्शन जो होते हैं ना जो हम मिग्रेन के लिए लगाते हैं तो वो सबक्यूटेनियस होते हैं और दर्द वाले होते हैं। स्पेसिफिक बात करें, हाँ जी, मिग्रेन। ठीक है। दूसरा, अगर आप को एपिसोड्स आती हैं मिग्रेन की और आप उससे बचाव के लिए भी कुछ मेडिसिन होते हैं, प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन आप उसको कहते हैं, तो आप माह रमज़ान से पहले जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से जो है ना मशवरा करें। अब फिर मैं डॉक्टर से मशवरा करने की बात इसलिए बार बार हम कहते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ख़ास दिन होते हैं और आप जो है ना वो अच्छा फील करेंगे, रिलैक्स फील। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी हमारे साथ 2 लिटिल डॉल्स बैठी हुई हैं और ईमान। अच्छा ईमान, आप पहले ये बताओ कि आज आपको नीडल भी लगी हुई है, ब्लड लगवाने के लिए भी आई हो। ये हमारे पेशेंट्स हैं जो कि थैलेसीमिया में मुब्तला है, तो आज उन्हीं से ही पता पूछते हैं ज़रा कि आज इनका पेशेंट जो ये होते हैं इनकी ज़िंदगी कैसी होती है और ये क्या सोचते हैं जब कोई नॉर्मल बच्चों को देखते हैं तब क्या सोचते हैं। अच्छा ईमान, पहले तो ये बताओ कब से आपको ब्लड लग रहा है? मैं 6 माह की थी जब मुझे फर्स्ट टाइम ब्लड लगा था। अच्छा। तो अब माशाल्लाह से 18 ये 6 माह से किसी ने बताया है या याद है आपको? नहीं बताया है तो फिर। अच्छा, अब कितनी देर बाद लगता है ब्लड आपको? अब तो माशाल्लाह आप कितने साल की होगी? 18 साल की। 18 साल की होगी ईमान। और अच्छा ईमान, अभी मैं बात कर रहा था कि एक जो बात आप बता सकती हो कि हमारी अब कोशिश है कि हम उन पेशेंट को साथ बिठाएं सामने, और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं मतलब हर 15 दिन के बाद ब्लड लगवाना और फिर एक ज़िंदगी की रूटीन बन गई है? पहले तो स्टार्टिंग में ऐसे होता था कि ये दिन कभी आए ही ना जिस दिन में ब्लड लगना है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे फ्रेंड्स बने, फिर स्टाफ का उस तरह से प्यार, ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने घर में आए हैं। सही। तो मुझे अब इस दिन का इंतजार होता है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि इधर आके एंजॉय हम बहुत करते हैं और पता ही नहीं चलता कि हम इधर ब्लड लगवाने के लिए आए हैं। लास्ट टाइम मेरा ख्याल है आपको जब देखा था, वीडियो भी मैंने बनाई थी, शूट की थी, और इस्मा, आप और 4-5 और हैं जिन्होंने ड्रेस कोड जो है वो पहन के बकायदा से। हम नेक्स्ट भी आपको एक ड्रेसिंग के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तो मतलब अब यहाँ पे आके आप एंजॉय करते हैं, बहुत सारे जो आप यहाँ पे पेशेंट्स हैं या उनकी जो हमारे अटेंडेंट्स आपको। अच्छा, नॉर्मल बच्चों को देख के क्या फील होता है? कुछ फील होता है कि मतलब हम कुछ स्पेशल हैं या हमें ये प्रॉब्लम होती है? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब सारा कुछ अल्लाह की तरफ से मुझे मिलता है और मैंने कभी नहीं इस चीज़ में किया कि मैं पेशेंट और बाकी ठीक है मुझसे, बस एक छोटा सा हाइट का हाइट का इसका बड़ा इशू है। मुझे लास्ट टाइम भी इसने बताया था कि मेरी हाइट छोटी हो गई। छोटी सिस्टर की हाइट मुझसे बड़ी है, मेरी छोटी, तो वो होता है कि अल्लाह ये क्या है। अच्छा, बस थोड़ी सी हाइट हो जो, बाकी मैं माशाल्लाह। अच्छा ईमान, क्या बनना चाहती हो जिंदगी में? क्या ख्वाब था कि मतलब अगर मुझे ये बीमारी ना होती या मैं इस तरह ना होती तो मैं ये कर सकती थी, या अभी क्या करती हो आप, या कोई चीज़ अभी तो मैं फील होती है कोई कमी?
अभी मैं ना इस टाइम पे जॉब भी करती हूँ फैमिली हॉस्पिटल कुलवाल में। अच्छा माशाल्लाह। तो वहाँ पे नर्सिंग करती हूँ मैं। तो वैसे मेरा हॉबी ये था, जिस तरह आपने सुंदर फाउंडेशन बनाया, मैं भी ऐसे ही किसी के लिए कुछ करूँ। तो उसके लिए हमने कुछ किया भी है, वो आप बताएं। हाँ, अभी मैं एक ग्रुप को ज्वाइन किया, सियालकोट थैलेसीमिया वॉरियर्स लियो क्लब की मेंबर हूँ मैं। हाँ। सो उसके साथ साथ जो है ना स्पोर्ट है सर जाहिद की, तो हम लोग इंशाल्लाह इसी तरह का एक अपना करेंगे, इदारा बनाएंगे। तो उसमें जो एक्टिविटीज़ की हैं वो भी बताओ ना, बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ की हैं। हाँ जी, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। सबसे पहले हम लोग स्वीट होम में गए, छोटे छोटे बच्चों को, जैसे पहले हमें आके लोग देते थे ना कि कभी मतलब कोई गिफ्ट दिया इस तरह से कुछ भी, तो उस दिन मुझे फील हुआ था कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और मैंने भी जब लोग उधर छोटे छोटे बच्चों के साथ जाके गेम्स की, उनको चीज़ें दी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और वहाँ पे नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इन बच्चों के कुछ ऐसे रुखसार थी या दूसरे, तो उन्होंने कहा कि हमें आज पता चला है कि हमसे भी ज़्यादा कोई ऐसे लोग हैं जो कि मतलब हम अपने आप को समझते थे कि हमें ब्लड लगता है और अल्लाह ताला ने हमें इस बीमारी में मुब्तला कर दिया, लेकिन जब उन बच्चों को देखा जो अपने बग़ैर माँ बाप के वहाँ पर रह रहे हैं, यतीमों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अकेले घर में, अकेले कमरे में, तो हमें फ़ील हुआ कि हम नहीं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने माँ बाप से महरूम नहीं किया और इस तरह की ज़िंदगी नहीं। अस्मा, आप क्या कहोगी? माशाल्लाह से आप भी शुरू से ही आ रही हो ब्लड लगवाने के लिए? जी, मैं 3 माह की थी जब ब्लड लगना स्टार्ट हुआ था, अब 15 साल हो गए हैं ब्लड लग रहा है। जी। अच्छा, आपको भी 15 दिन के बाद ब्लड लगता है? जी। और आप भी हमारे थैलेसीमिया वॉरियर्स ग्रुप में हो, है ना? जी। अच्छा, कैसा लगता है जब आप अपने अलावा किसी को की हेल्प करती हो? मुझे दूसरों की हेल्प करके बहुत अच्छा लगता है और इंशाल्लाह इस तरह ही हम हेल्प करता रहा करेंगे। और थैलेसीमिया सियालकोट वॉरियर्स लियो क्लब में मेंबर हूँ और इंशाल्लाह हम सब साथ मिलकर दूसरों की मदद किया करेंगे इंशाल्लाह। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव है। हर 15 दिन के बाद मिल जाता है, लग जाता है? जी, मिल जाता है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे लोग अब आपको देख रहे हैं, दोनों की तरफ से मैसेज जाना चाहिए। वो आपके बहन भाई जो आपके लिए ब्लड डोनेट करते हैं, वो लोग जो इस इदारे को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है लास्ट टाइम हमने आपको वो बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगा मैं यहाँ पे कि रेट्रो जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं, उन्होंने इन बच्चों के लिए एक पूरा इवेंट प्लान किया था, जो कि इन बच्चों को हम ले गए थे वहाँ पे, पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय किया था, पूरी मीटिंग हमारी वहाँ पे हुई थी। तो थैंक यू सो मच कासिम साहब को मैं यहाँ पे इसके थ्रू भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी वहाँ पे जाके इन बच्चों को खुशियाँ मिली वहाँ पे। जी इस्मा, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमें हर 15 दिन के बाद ब्लड देते हैं, उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी चल रही है। और दूसरों को भी ये कहना चाहूँगी कि आप सुंदर फाउंडेशन को सपोर्ट करें और ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल सके। अच्छा, इसके अलावा आप ट्रिप्स वगैरह पे भी जाती हो ना, वहाँ पे भी बड़ा मज़ा? जी, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं और आपका भी शुक्रिया, आप हमारी ट्रिप लेकर जाते हैं। जी ईमान, क्या कहना चाहोगी आप? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आपके एक कतरे से हमारी एक चंद सांसें बनती हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट किया करें, सुंदर फाउंडेशन को अपने ज़कात और ब्लड वगैरह दिया करें, ताकि हम इसी तरह आपको हंसते हुए नजर आएँ। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला जिस बीमारी में आप लोग मुब्तला हैं, अल्लाह ताला इसके लिए कोई आसानी पैदा करे और एक दिन आए कि जब हम ये ऐलान करें कि इस बीमारी का इलाज हो गया है। और बल्कि अभी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने ऑपरेशन जिनका हुआ है, बल्कि ऑपरेशन नहीं, एक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट होता है डॉक्टर साहब, आप जो एक इन बच्चों का जो गोदा होता है, बोन मैरो, वहाँ से इंजेक्शन लेके इंजेक्ट किया जाता है वो, और बड़ा आसान सा प्रोसेस है और उसके थ्रू हमारे 3 से 4 बच्चे जो है वो रिकवर हुए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह के मामला जो है वो आगे से बिल्कुल ठीक हो जाएं, जो कि 70% चांसेस हैं वो 100% पे चले जाएं, और इतना एक्सपेंसिव है वो भी ज़रा मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने बाकी मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहें SF TV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की साअतें, आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SF TV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SF TV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान।
जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम। और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूँगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SF TV पर। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की सावतें आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SF TV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपना अकीदत के पेशे नजर SF TV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम। और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूँगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SF TV पर। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की सावतें आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SF TV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपना अकीदत के पेशे नजर SF TV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और SF TV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SF TV की जानिब से शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनामात। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्न किरत, मुकाबले हुस्न नात, क्विज कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SF TV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SF TV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SF TV की जानिब से शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनामात। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्न किरत, मुकाबले हुस्न नात, क्विज कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SF TV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें।
SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनामात। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्न किरत, मुकाबले हुस्न नात, क्विज कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SFTV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनामात। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्न किरत, मुकाबले हुस्न नात, क्विज कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SFTV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनामात। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्न किरत, मुकाबले हुस्न नात, क्विज कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SFTV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे होल्ड पे रखो जरा, मैं शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं SFTV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान, और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमें ज्वाइन किया इस टाइम हाफिज़ तारिक बशीर साहब ने, जो कि हमें इंशाल्लाह इनसे कलाम भी सुनेंगे, और उसके अलावा हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद ज़ीशान कादरी साहब मौजूद हैं। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। इस टाइम हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं शब्बर जाफरी, और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बर। वालेकुम अस्सलाम जाहिद भाई, क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम है। सॉरी, मेरा ख्याल है कि आप लगता है कि बाहर कहीं निकले हुए हो, तो ज़रूरत पड़ गई आपसे बात करने की, और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। नहीं नहीं जाहिद भाई, मैं जरा निकला हुआ था कोई एक दो घर का सामान लेने। ठीक है। तो दूसरा ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला भी है कि जब मर्जी जब कहीं ऐसे कहीं मुझे याद करेंगे, मैं इस फाउंडेशन के लिए और आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान कैसा गुजर रहा है शब्बर? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है एज यूजुअल, और हर साल रमज़ान की एक मेरा ख्याल है कि अलग फीलिंग होती है। मतलब बचपन जैसा मज़ा तो नहीं है जो बचपन में रोजे रखने का आता था। भाइयों के साथ और बड़े सारे रखते थे, और तकरीबन बहुत ज़्यादा कबीला हमारा इकट्ठा होता था। सही सही। हम जो है क्योंकि सेपरेट रहते हैं, तो सेपरेट में हम सिर्फ वही बड़ों की तरह शहरी टाइम तो सोशल मीडिया चला लिया। अब जो है वो यानी कि एक टेंशन लगी रहती है कि यार अपना नमाज जो है वो रोजे की फर्ज लाजमी पढ़ लें। सही। बचपन में एक मजा होता था, मेरा ख्याल है कि इस तरह का।
सही। बस वैसे तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक हर साल की तरह बहुत अच्छा जाए। अच्छा शबर, आपकी शायरी में बड़ी चीज़ें ऐसी मिलती हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे रमज़ान के हवाले से कि रमज़ान का मतलब सिर्फ मुंह को बंद कर लेना या सिर्फ रोज़ा रख के जो है वो खाने पीने की चीज़ों से इज्तनाब कर लेना रोज़े का नाम नहीं है, रमज़ान का नाम नहीं है। असल रमज़ान जो है वो हकूक़ुल इबाद को भी पूरा करना है और लोगों के हक़ के हवाले से क्या कहोगे, रमज़ान का असल पैगाम क्या है? सर मैं अगर अपनी मिसाल ले लूं जाहिद भाई, तो मैं आपको बताता हूँ कि बंद कर दो जाहिद भाई, मैं अगर अपनी मिसाल लूँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं यानी कि जब थोड़ा सा छोटा था, आज से कुछ साल पहले 2-3 साल पहले लगा लें, तो मैं घर से निकलता नहीं था या एसी में बैठ जाना को रोजा बड़ा लग रहा है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल में भी इजाफा हुआ, तो यूँ लगता है कि नहीं यार काम करना चाहिए। घर का सामान लेने आए हैं और इफ्तारी का सामान, और फिर उसके बाद इवन के अभी मतलब हमारे जो भाई हैं ऑन सोशल मीडिया, उन्होंने जो महंगाई के खिलाफ बाइकआउट किया, तो मैं वो फ्रूट्स भी नहीं खरीद रहा। सही सही। कि यार एक गरीब अगर नहीं खरीद सकता तो मतलब हम जो हैं जिनको अल्लाह पाक ने इन नेमतों को खरीदने की जो है वो तौफीक दी हुई है, फिर हम भी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, इसी पे अगर हम बात करें शबर, इसी आपकी इसी बात में मैं बात करना चाहूँगा कि जिस तरह रमज़ान स्टार्ट होने से पहले मुझे एक पोस्ट भी मैंने देखी, शेयर हुई कि वहाँ पे जो जिनको हम मुसलमान नहीं कहते, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, उन्होंने मुसलमानों के लिए अपने स्टोर्स जो है वो वहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट लगा दिया कि रमज़ान के लिए ये जो है 100 रुपये की चीज़ जो है वो 30 रुपये की है या 20 रुपये की है या 50 रुपये की है। तो वही चीज़ यहाँ पे उलट क्यों होती है? यहाँ पे हम वो रमज़ान में वही चीज़ें जो कि सस्ती करनी चाहिए वो हम महंगी क्यों कर देते हैं? सर देखिए ना, उनमें उनकी अगर बात ली जाए तो उनकी तो बात ही ना बंदा करे, क्योंकि वो एक ऐसे लोग हैं कि दुनिया का हर जब उनका वो इवेंट आता है ना तो उनकी चीजें जो है वो सस्ती हो जाती हैं। वाहिद मुसलमान का थोड़ा सा इवेंट ऐसा है। असल में मसला इन गरीब अवाम का या ये दो तबके वालों का भी नहीं है जो बेचते हैं, मसला सिर्फ और सिर्फ आई थिंक ज़कीरा अंदोज़ी है या क्या है हम नहीं जानते। हमें इतना पता है कि इंसानियत के नाते हम ये देखें कि अगर हमारे अंदर तौफीक है तो हम या किसी को खाना खिला दें या रमजान अल मुबारक से पहले राशन डलवा दें या किसी भी तरीके करके जो है वो नेकी करें। सही, हमारे पे ये, बाकी हुकूमत के क्या काम है, महंगाई होती है क्या होती है, इस चीज को मेरा ख्याल है कि एक बंदा अगर मद्देनजर रखे तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा शबर सुंदस फाउंडेशन के हवाले से हम बात करते हैं। माशाल्लाह से आप मेरा 6ठी दफ़ा आप उस दिन थोड़ी देर पहले ही हमारे बच्चों की सालगिरह थी और आपको मैंने रिक्वेस्ट की और आप और फातिमा आए और उन बच्चों को उनकी बर्थडे पे आपने जो है वो खुशियाँ दी। हर दफ़ा जब भी मैं एक सिंगल कॉल करता हूँ आप हमेशा लब्बैक कहते हो। तो सुंदस फाउंडेशन के साथ एक्सपीरियंस क्या है आपका, क्या कहना चाहोगे? स्पेशली अब रमज़ान है, लोग अपनी ज़कात वगैरह भी देते हैं और उसी पे ये इदारा चलता है, ब्लड वगैरह देते हैं लोग, क्या कहना चाहोगे? मैं जाहिद भाई एज यूजुअल में मेरा ख्याल है कि मैं हर दफ़ा शायद कुछ जुमले ऐड भी करता हूँ, लेकिन ये जुमले बनावटी जुमले नहीं है, ये एक फीलिंग है मेरी जो मुझसे कही जाती है। और मैं अगेन ये बोलूँगा कि रमज़ान मुबारक से अच्छा महीना तो कोई है ही नहीं ना जिसमें बंदा ज़कात दे या वो खुदा जो है उसको रद्द करे या बंदा इसमें नेकी करे और खुदा जो है उसको नज़र में न लाए। ये ऐसा मुबारक महीना है। मेरा ख्याल है कि अगर सारा साल कोई बंदा कुछ अतिया नहीं करता खून का या किसी और चीज़ का, तो रमज़ान मुबारक कम से कम जो है वो अगर इसमें कर ले तो मैं जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि खुदा आम दिनों की निस्बत रमज़ान में ज़्यादा खुश होगा। सही सही। तो सुंदर फाउंडेशन के बारे में जी अगेन यही कहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया और मालिक आपको इतना दे कि आपसे समेटा ना जाए। ये दुआ है कि किस तरह मैं तो अपनी आंखों से देखा था ना जी, जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उनको क्या बताऊं, या जो लोग विजिट करते हैं सिर्फ वही देख पाते हैं, या जिनके पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेके आते हैं वो देख पाते हैं कि किस तरह से ये लोग अजियत में गुजर रहे हैं, किस तरह से इनकी माएँ करीब बैठे हुए अपने बच्चों को ड्रिप्स लगते हुए देखती हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि या तो विजिट कर लें या फिर शर्म कर लें या फिर कुछ खुदा का खौफ कर लें, बहुत है। और आपकी फाउंडेशन के लिए यही कहूँगा कि मालिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे। आमीन।
आपका आपका बहुत एहसान है इस मुआशरे में, इस मुल्क में, इस कौम पे, इस जैसी कौम पे। आपका बहुत एहसान है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर, बहुत शुक्रिया। आखिर पे क्या मैसेज देना चाहोगे? आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह, आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, क्या कहना चाहोगे अपने फैंस को, अपने लोगों को? रमज़ान मुबारक के हवाले से तो यही कहूँगा कि यार रोज़े रखो, ठीक है। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सुंदर फाउंडेशन जो मैं बोल बैठा हूँ एज मैंशनड कि यार फाउंडेशन का विजिट ज़रूर करो और खून का अतिया ज़रूर दो, अपनी शादी से पहले अपने टेस्ट ज़रूर करवाओ। और जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि बंदा पेट चल जाता है अगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम अगर बताते हैं तो हम इस चीज़ पे अमल नहीं करते, हम अमल भी करते हैं। और यही जाहिद भाई आपका प्यार है, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अपने फैंस को इन दिनों में स्पेशली कहूँगा कि अपना तो वैसे तो हर एक का जिम्मेदारी, हर एक की जिम्मेदारी अल्लाह ताला के पास है। हर एक की कितनी सांसें हैं, जिंदगी मौत का जो ज़ामीन है वो खुदा ही है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल बहुत रखें। ये दिन वैसे दिन है कि खुदा ज्यादा नजर रखता है आदमी। थोड़े से शायराना जुमले हैं लेकिन इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। जी, कोई स्पेशल कोई शेर सुनाना चाहो इस मौके पे? इस मौके पे कोई स्पेशल शेर? हाँ, मैंने अपने फैंस के लिए तो बंद की हुई है, यकम रमजान से पहले पहले गजल ही नहीं लिखी है। हाँ, ठीक है। तो रमजानुल मुबारक के हवाले से तो अभी तो मतलब वो डायरी में लिखा हुआ या फोन में पढ़े हुए हैं, ज़हन में ना घर आ रहा है मेरा। असल में सहरी से शुरू होता हूँ, दही लेने जाता हूँ। ठीक, और चले किसी और मौके पे सुन लेंगे आपसे इंशाल्लाह। जी सर, मैं इंशाल्लाह लाजमी। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह आप हम हमेशा काइंड है और थैंक यू सो मच फॉर योर दिस काइंडनेस। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, फी अमानिल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे शब्बर जाफरी और हमेशा की तरह हमारे साथ जब भी मैं इनको बुलाता हूँ या जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये हमेशा काइंड रहते हैं। और ये सोशल मीडिया पे आप लोग जानते हैं कि एक सोशल मीडिया स्टार भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी है। तो अभी हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाफिज तारिक बशीर साहब से कि अच्छा सा कलाम जो है वो हमारे प्रोग्राम में, बल्कि इससे पहले कि आप कलाम की तरफ जाएं, हम हमेशा की तरह अपने आने वाले मेहमानों की तरफ, लास्ट टाइम भी आप यहाँ पे आए थे, इस तरह कैसा आपको कोई चेंजिंग नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे एसएफटीवी के? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है माशाल्लाह। और बाकी जो आपका सुंदस फाउंडेशन के हवाले से काम है जी, उसमें यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आप जिस मिशन को लेके चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम का आपका दस्ते बाजू बनना चाहिए और अल्लाह पाक आपको इस कार्य खैर में मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। तो आप सब क्या आज सुना रहे हैं, कौन सा कलाम सुना रहे हैं? खालिद महबूब नक्शबंदी साहब का कलाम है। बिस्मिल्लाह। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। उनके टुकड़ों
से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा देखने वालों मुझको न देखो, देखना ही अगर है तो देखो, देखने वालों मुझको न देखो, देखना ही अगर है तो देखो कि किसके कदमों से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ, किसके कदमों से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। बड़ा ही खूबसूरत शेर। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, पर जो बुरों को समेटे हुए हैं उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ, जो बुरों को समेटे हुए हैं उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। और हमारी खुशबख्ती देखिएगा कि शान जिनकी है सबसे निराली, दोनों आलम हैं जिनके सवाली, फिर मेरी झोली रहे कैसे खाली, जब मैं ऐसे सखी का गदा हूँ, मेरी झोली रहे कैसे खाली, जब मैं से सखी का गदा हूँ। और लगता है कि शाफ़ाए मुज़निबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटे पर की, शाफ़ाए मुज़निबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटे पर की, तो निस्बतों का करम है ये खालिद, खोटा होते हुए भी खरा हूँ, निस्बतों का करम है ये
ये खालिद खोटा होते हुए भी खरा हूँ, उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। बहुत ज़बरदस्त कलाम और समा बन गया जनाब। आज फिर से सजाद भाई बिस्मिल्लाह, क्या कहेंगे आज के कलाम के हवाले से? माशाल्लाह मक्का में जो आप सामने वो क्या था, खोटा हो के भी सबसे खरा हूँ। क्या बात। जी हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मोहम्मद ज़ीशान कादरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब आपका दोबारा से। और क्या कहना चाहेंगे? लास्ट ईयर भी हमारे साथ मौजूद थे, तो आज से आपसे भी यही सेम सवाल है कि माशाल्लाह सेट कैसा लगा आपको, और क्या ये जो काविश है SF-TV की रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा माशाल्लाह निज़ाम लेके चल रहे हैं, और ये कह लें कि जैसे होना चाहिए कि वक्त के साथ साथ तरक्की भी हो और अच्छाई ज़्यादा बढ़े। माशाल्लाह उस लेवल पे आप लोग चल रहे हैं। पिछले सालों से तो बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है प्रोग्राम। बकिया माशाल्लाह अहबाब का आना, फिर नात खान हजरात का, कुर्रा हजरात का आना, फिर इसके अलावा जो डॉक्टर अहबाब आप लेके आते हैं, यूँ कह लें कि एक ही चीज़ के तहत आप बहुत सारे पैगाम दे रहे हैं। उसको कहीं कि रब की तरफ भी लेके जा रहे हैं, दुनिया की बीमारियों से भी बचा रहे हैं, मुसीबतों से बचा के कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सेटअप है। बकिया कह ले मामूलात के अंदर भी बड़ी बेहतरी आई है। दुआ है कि अल्लाह मज़ीद बेहतरियाँ लाने, और जो आप SF-TV के तहत लेके चल रहे हैं इसको हर साल अच्छे से अच्छे तरीके में मज़ीद मालिक जब तक दम में दम है सिलसिले को लेके चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा लामा साहब, आज का जो हमारा मौजू है वो अल्लाह ताला से मोहब्बत इलाही, जो कि बहुत वसी मैं समझता हूँ कि एक टॉपिक है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि मुसलमान एज अ मुस्लिम, मतलब कोई भी ऐसा मुसलमान होगा नहीं जो जिसे अल्लाह से मोहब्बत नहीं होगी। तो सवाल मेरा ये है कि कौन से ऐसे आमाल हैं, या कौन से ऐसे, वो चाहे हकूकुल्लाह हैं, वो चाहे हकूकुल इबाद हैं, कौन से ऐसे अमाल हैं कि जिसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? देखिए, अवलन ये तो सवाल काफ़ी कुशादा हो जाएगा, इसको समेटना पड़ेगा कि पहले आ जाता है मोहब्बत इलाही जी, कि मोहब्बत इलाही दर हकीकत है क्या चीज़। अगर देखा जाए तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कान में अजान आती है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो वहीं से एक दिल के अंदर हमारे नुक्ता बैठ जाता है कि मैं उसका बंदा हूँ जो सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वालिदैन की शफकत, फिर बहनों का प्यार, घर वालों का प्यार, ये सब कुछ देखने के बाद एक चीज़ नज़र आती है कि ये मुझे क्यों चाह रहे हैं, इनने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी, क्या वजह है। फिर आखिर में आके जो हमें चीज़ मिलती है वो ये हो जाती है कि हम लोग ये सारा कुछ देखने के बाद फिर सोचना चाहते हैं ये कि ये क्यों हुआ है। तो आखिर में आके ये पता चलता है कि ये हमें जो मिल रहा है ना, ये उस रब की मोहब्बत की वजह से मिल रहा है कि जिस रब ने हमें ये सिखाया कि आओ और छोटों के साथ जो है शफकत रखो, बड़ों के साथ जो है अकीदत रखो, अदब करो। अब रही बात ये कि मेरा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है, तो उसके ऊपर मैं सिर्फ ये एक ही जुमला कहना चाहूँगा कि अगर दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कसरत के अंदर आवाम है, उनमें से अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन के हमें 7 अरब से ज़्यादा लोगों में से चुन के मुसलमान बनाया, उसके बाद मुसलमान बनने के बाद फिर 2 अरब प्लस मुसलमानों में से मुझे उस तबके में रखा कि जो रोज़ा भी रख रहा है, फिर मुझे उस तबके के अंदर रखा कि जो तबका अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिज़ा में जाता है। और उसके बाद ये देखें कि अगर मैं उठ के रब की इबादत के लिए चल पड़ता हूँ तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि मेरा रब हकीकत में मुझसे मोहब्बत करता है। इसकी एक मुख्तसर सी बिल्कुल छोटी सी करके मिसाल रखूँगा। वो ये है कि एक वक़्त ऐसा आया कि शदाद बिल्कुल छोटा था, कश्ती में माँ के साथ सफ़र पे जा रहा था, अभी पैदाइशी बच्चा था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए इज़राइल, इस कश्ती को ना तबाह कर दो। जब उस कश्ती को तबाह करने का हुक्म हुआ तो कहा कि इस बच्चे को बचा लेना, बकिया सबको ख़त्म कर दो। सारे मार दिए गए, बच्चा बच गया।
हज़रत इज़राइल को तरस आया कि मौला ये बच्चा क्या करेगा, इसका क्या बनेगा। फरमाया इसको फट्टे पे डाल के छोड़ दो। अब छोड़ के चले गए वापिस। उनके जहन में ये चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन एक वक्त आया, वो बच्चा जवान हुआ, बड़ा हुआ, उसने अपनी जन्नत बनाने की कोशिश की, अपनी जन्नत बना ली। जन्नत बनाने के बाद जब उसने उसमें एंट्री चाही तो मेरे रब ने फरमाया कि इज़राइल इसको दरवाजे के दरमियान में ही मौत में उतार दो। तो उन्होंने कहा मौला इसने इतनी बड़ी जन्नत बनाई, इतनी मेहनत की, और अब ये देख भी नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इज़राइल जानते ये बच्चा कौन है? उन्होंने कहा मौला मुझे तो मालूम नहीं है। फरमाया ये वही बच्चा है जिसको तूने नहर के अंदर अकेले छोड़ दिया था, और मैंने इस पे इतनी रहमत की कि ये इतना बड़ा हो गया कि हत्ता कि इसने मेरे मुकाबले में आके जन्नत बनाने का दावा कर दिया। ये वो है कि जो रब का दुश्मन है तो रब उससे इतनी मोहब्बत करता है। तो हम तो फिर रब के बंदे हैं, हम तो उस पर ईमान लेके आने वाले हैं। हम कानितीन लोग हैं, यानी कि गर्दन झुकाने वाले। हमको अगर कोई कहता है ना मुसलमान, तो उसका मतलब ही है कि गर्दन झुकाने वाला, तस्लीम करने वाला। तो रब की रहमत बड़ी वसी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि रब ताला की रहमत हमारी तरफ से कोई अरबों करोड़ों नेकियों की और बहुत बड़ी नेकियों की जो है मुतमन्नी नहीं होती। उसकी चाहत है एक नेकी पे बंदे को बख्श दे। उसकी भी एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा कसरत से गुनाह करता था, उसका वक्त मर्ग करीब आ गया, यानी कि मौत करीब आई। तो छोटा भाई बड़े को कहता है यार तूने इतने गुनाह किए हैं, तुझे खौफ नहीं आता कि अगर अल्लाह तेरा हिसाब लेगा तो तेरे ऊपर क्या गुजरेगी? उसने कहा भाई ये बता, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मेरा जो हिसाब है वो मेरी माँ के आगे रख दे कि बता तू अपने इस बेटे के बारे में क्या फैसला करेगी, तो भाई बता माँ मुझे जन्नत में भेजेगी या जहन्नम में भेजेगी? तो वो भाई कहने लगा कि माँ तो माँ होती है, उसका दिल नरम होता है, वो तो तुझे जन्नत में भेजेगी। तो उसने बड़े कमाल के जुमले कहे। उसने कहा एक माँ अपने एक दिल से मुझे इतनी मोहब्बत करती है तो सोच जो रब मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो मेरे ऊपर कितनी रहमत करेगा। अच्छा अल्लामा साहब, हम बहैसियत मुसलमान दावा तो करते हैं कि हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आशिक रसूल होने का बड़ा दावा करते हैं। तो आशिक रसूल होना सिर्फ अपने आप को कहलवा लेना या अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करना या कह देना कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ या मैं बहुत बड़ा आशिक रसूल हूँ, तो उसके लिए अमाल भी तो होने चाहिए ना कि कौन से ऐसे अमाल है जिससे हमारे अमाल से हमारे ज़ाहिरी और बातनी चीज़ों से ये साबित हो रहा हो कि हम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हैं या हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। इस हवाले से फरमाइए। देखिए मोहब्बत इलाही हो, बहुत सारे, मैं सॉरी ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो आशिक रसूल कहते हैं अपने आप को, लेकिन जब नमाज का टाइम होता है तो वो वहाँ पे बैठे होते हैं, उनको नमाज की कोई फिक्र नहीं होती। उनके अगर ज़ाहिरी अमाल को हम देखें तो वो हर बदी में उनको देखा जा सकता है और हर उस बुरे काम उनको देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी वो आशिक रसूल होने का दावा करते हैं। तो इस हवाले से ज़रा फरमाइएगा। देखिए इस कलाम को मैं थोड़ा सा मुख्तसर लेके चलूँगा। मोहब्बत इलाही हो या मोहब्बत रसूल हो या इसके अलावा भी दुनियावी मोहब्बत होना, उस वक्त तक वो मोहब्बत कामिल नहीं हो सकती जब तक जिससे वो प्यार करता है उसका अक्स इसके अंदर नजर ना आए। बिल्कुल। यानी अगर मैं चाहता हूँ और मेरा ये दावा है कि मैं रब से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह का नेक बंदा हूँ और अल्लाह के कुर्ब में रहता हूँ या मैं अल्लाह से बड़ा डरता हूँ, तो वो अल्लाह से डरना मेरे जिस्म से भी जाहिर होना चाहिए। यानी मैं तो कहता हूँ कि जनाब अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है और बड़ी सजाएं हैं, लेकिन मैं जो है उन सजाओं वाले काम कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरा रब कहता है कि अगर मोहब्बत करता है तो फिर मेरे फरामीन पे चल, लेकिन मैं कहता हूँ मोहब्बत करता हूँ लेकिन फरामीन पे नहीं चलता। इसको मोहब्बत नहीं कहते, बड़ी माजरत के साथ इसको मुनाफिकत कहा जाता है। इसी तरह अगर अल्लामा साहब यहाँ पे हम ये भी बड़ा चीज़ से कसम परसी से हम लेते हैं ना काम कि जी अल्लाह तो बहुत गफूर रहीम है, वो तो हमें माफ़ कर देगा, हम तो ऐसे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो ये इस हवाले से बहुत सारे लोगों की चीज़ें होती हैं, इस हवाले से क्या? देखिए मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर जन्नत में जाना इतना ही आसान होता, एक रब की रहमत है, रब की रहमत गज़ब पे हावी है, ये हक है, लेकिन ये भी तो देखें ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यार ने फरमाया और उलमा किराम ने इस चीज़ को लिखा है और बड़ी तशरीह के साथ लिखा है कि क़यामत के दिन जब ये आवाज़ दी जाएगी ना कि मुजरिमों जुदा हो जाओ, तो 1000 में से 999 जो लोग हैं उनको साइड पे करके जहन्नम में डाला जाएगा और फिर जहन्नम इतनी बड़ी है उसको मुंह के तक फुल किया जाएगा, तो उनमें किसको डालना है?
वही गुनाहगारों को डालना है जिनके कुरान में सजाएं आई। अगर मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है ना, तो ये भी कहूंगा कि उस रब का गजब भी बहुत सख्त है। अगर उसका गजब देखना चाहिए तो हम पे तो अक्का की रहमत है, उनकी रहमत के सदके हम बच्चे हैं ना, कि हमारे साथ रब का ये वादा है कि जब तक मुस्तफ़ा की जात है अजाब नहीं आएगा। हम पीछे देखें तो किसी की बस्ती को रब ने उठवाया और पलट दिया। तूफान नू आया, इतना सख्त तूफान और सैलाब आया कि पहाड़ों पे चढ़े लोग भी तबाह हो गए। एक वक्त आया कि उन पे पत्थर बरसे गए, एक वक्त आया उन पे आंधी आई, उनको बंदर बना दिया गया, सुअर बना दिया गया। ये रब का अजाब है। लेकिन मेरा रब जो है ना, ये मुस्तफ़ा के सदके हमें ये मौका देता है और बार बार मौका देता है कि चल बंदे आज नहीं तो कल आ जाना, अगर आज नहीं तो कल आ जाना। हत्ता कि मेरा रब मौत के वक्त से पहले तक हमें मोहलत देता है कि बंदे अगर अब तू मेरे पास आना चाहेगा तो फिर भी तौबा करके आ जा, मैं फिर भी तुझे बख्श दूंगा। लेकिन ये हमेशा ज़हन में बिठा के रखना चाहिए कि अगर मेरे रब की रहमत बड़ी वसी है, अगर मेरे रब की जन्नत बड़ी वसी है, अगर मेरा रब बख्शने वाला भी है, तो याद रखो रब की पकड़ भी बड़ी सख्त है, रब का अजाब भी बड़ा सख्त है। और मेरा रब अगर नाराज हो गया एक बार किसी से, तो याद रखना चाहिए कि रब की नाराजगी का एक पल भी अगर बंदे को मिला तो वो सारी जिंदगी की नेकियां भी उस पल के आगे कुछ भी नहीं होंगे। तो हमें चाहिए कि रब की रिजा में पड़ जाएं, वो काम करें जिससे रब राजी है, उनको छोड़ दें जिससे मेरा रब नाराज हो जाता है। अच्छा अल्लामा साहब, आखिर पे ये फरमाए कि जिस तरह हम तो अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी मोहब्बत करते हैं, अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जो मोहब्बत करते हैं उसकी मिसालें हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं कि हर वक्त हर टाइम पे उम्मती उम्मती उन्होंने कहा और अपने से ज़्यादा अपनी उम्मत की फ़िक्र की। और फिर अगर हम अल्लाह की तरफ देखते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि मैं तुझे 70 माओं की मोहब्बत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो अल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से ज़रा फरमाइएगा कि वो अपनी उम्मत से और अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं। हाँ देखिए, इसमें एक तो पहले मैं छोटी सी बात रखता हूँ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, कि हम रब ताला से मोहब्बत क्यों करें और फिर रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है। इसकी मिसाल ये रखता हूँ, इमाम गज़ाली के पास ना एक बंदा आ गया और आके कहने लगा कि हज़रत साहिब मुझे सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन गुनाह नहीं छोड़ सकता, यानी कि जो आप कहेंगे ना वो काम करूँगा, लेकिन मुझसे ना गुनाह, ये फुलाना गुनाह है उसके बगैर नहीं रहा जाता। मैं नमाजें पढ़ूंगा, जो जो इस्लाम के अमाल हैं वो करूंगा, लेकिन ये गुनाह एक जो है वो नहीं छोड़ सकता। इमाम गज़ाली ने बड़ी मज़े की बात की, उन्होंने कहा अगर बंदे दोबारा तेरा दिल करे ना ये गुनाह करने को, तो फिर यूं करना कि रब की जो ज़मीन है इससे बाहर चले जाना। वो बंदा परेशान, कहता है जनाब शर्क व गरम में चला जाऊं, किसी भी कोने में चला जाऊं, बड़े आजम में चला जाऊं, पहाड़ में कहां भी जाऊंगा, वो मलकियत तो रब की है, जमीन तो रब की है, बाहर कैसे जा सकता हूं। उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं कर सकता। कहने लगा हजरत नहीं। कहा फिर दूसरा काम कर, जब तेरा गुनाह करने को दोबारा दिल करे ना, तो फिर यूं करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिज़्क खाना छोड़ देना, यानी जो तुझे रोजी रब दे रहा है ना, तो वो खाना छोड़ देना और जो है गुनाह कर लेना। वो कहता है जनाब जहां भी चला जाऊं, जमीन व आसमां में, पहाड़ों के अंदर, पत्थरों के अंदर, समंदर के अंदर, जिसको भी रिज़्क दे रहा है वो रब दे रहा है, ये भी नहीं कर सकता। इमाम फरमाने लगे अच्छा ये भी नहीं कर सकता, फिर यूं करना, जब तेरा गुनाह को दोबारा दिल करे ना, कि गुनाह करने को फिर दिल चाह रहा है, तो ये करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों से छुप के गुनाह करना, यानी वहां जाके गुनाह करना रब तुझे देख ना सके। वो कहने लगा जनाब ये कैसे हो सकता है, रब तो दिलों के अंदर छुपी से छुपी बात को भी जानता है और रेत के जर्रों के अंदर नीचे गिरे हुए जर्रे को भी देख रहा है, मैं तो रब की नजर से छुप नहीं सकता। वो फरमाने लगे ये भी नहीं कर सकता। कहता नहीं। कहने लगे कि फिर यूं काम कर, जब मलकुल मौत तेरी रूह कब्ज करने आए ना, तो उसको कहना नहीं जनाब मैंने तुझे रूह नहीं देनी, जा चला जा। कहने लगा हजरत वहां पे तो बादशाहों की नहीं चलती, हर कल जैसे मुतवक्किल मोतासिम बिल्ला जैसे बड़े बड़े बादशाह आए, नमरूद जैसे, फिरौन जैसे तबाह बर्बाद हो गए, मैं क्या चीज हूं उसके आगे। कहा ये भी नहीं कर सकता। कहने लगा हजरत नहीं। फरमाएंगे फिर एक और बात बताता हूं, अगर दोबारा गुनाह को दिल करे ना, तो एक बात याद रखना, जब कब्र में चला जाए तो मुनकर नकीरन तुझसे पूछे ना, सवालों का जवाब दे, तो कहना मैं जवाब नहीं देता, मैं आपको कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ये तो कर ही नहीं सकते, वो इतने खतरनाक लंबे बाल, बड़े बड़े दांत, जो उनकी खतरनाक सूरत है वो तो बर्दाश्त नहीं होती, ये भी नहीं हो सकता। इमाम ने आखिरी बात कही और दिल पे लगने वाली कही,
कहा अगर फिर भी तेरा दिल करता ना तो गुनाह करेगा, तो फिर यूं करना, जब कल को रब तुझे हुक्म देगा ना जहन्नम में चला जा, तो फिर कहना कि अल्लाह मैं जहन्नम में नहीं जाता। वो कहने लगा हुजूर ये भी नहीं कर सकता, फरिश्ते घसीट के जहन्नम में डाल लेंगे। तो इमाम गजाली ने कहा फिर एक चीज तो सोच बंदे, रिज़्क़ उसी रब का खाता है, रहता उसी की जमीन पे है और उसकी निगाहों में घूमता है, वो हर वक्त तुझे देखता है, वो हर पल तेरे पे नजर रखता है, हर पल तुझे रिज़्क़ देता है, सांस की सूरत में देता है, जिस्म की सूरत में देता है, वो तेरे साथ इतनी मोहब्बत करता है। तू फजर नहीं पढ़ता वो फिर भी तेरे घर रिज़्क़ भेज देता है, तू जोहर नहीं पढ़ता फिर भी तुझे दिहाड़ी दे देता है, तू असर को छोड़ देता है, वो मालिक आते हुए तुझे एक्सीडेंट से बचा लेता है, तुझे कई बीमारियों से बचाता है। लेकिन ये तो सोच, वो इतना कुछ दे रहा है और तू उस रब के लिए एक गुनाह नहीं छोड़ सकता। उस बंदे ने उसी वक्त वहां पे नियत की कि अगर मेरा रब मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे इतना दे रहा है तो फिर मेरा हक क्या है। मैं तो यही कहूंगा कि हम इर्द गिर्द नहीं देखें, दुनिया की नेमतों को छोड़ें, अपने जिस्म पे गौर करें ना, अपने हालात पे गौर करें, तो शायद यही हमें पुकार पुकार के बुलाता है कि बंदे एक नजर सिर्फ उठा के देख कि तेरे साथ जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है ना वो तेरा रब है। कि लो एक वक्त आता है कि सारे अहबाब छोड़ जाते हैं, सारी दुनिया छोड़ जाती है, बड़े जिनको हम कहते हैं कि दिल के करीब वाला है ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना जेड़े आंदे सी मरांगे नाल तेरे, अजोना भी बाजियां हारियां ने, वो जेड़े तरसदे सी दीद नूं दिने राती, अजोना भी बारियां मारियां ने। यानी बड़ी मोहब्बत करने वाला जो बंदा होता है जिसके बगैर गुजारा नहीं है, एक वक्त आता है वो भी छोड़ देता है। लेकिन जब वो छोड़ता है ना, उसी वक्त हमें मौका मिलता है कि हम उससे लगा लें जो कभी छोड़ेगा नहीं, उसकी रहमत में आ जाएं जो कभी हमें दुनिया में और आखिरत में कभी तनहा नहीं होने देगा। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। मैं समझता हूँ कि टाइम हमारे पास उतना नहीं है, क्योंकि ये अगर इस टॉपिक को हम लेके चले तो मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अभी क्योंकि टाइम भी हमारा जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है और नमाज असर का भी वक्त होने चाहता है, तो दोबारा से आप साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई अच्छा सा कलाम जाहिद भाई। मैं जो कलाम पढ़ने लगा हूँ ये हमारे सियालकोट का फ़ख्र है। जी जी। जनाब रियाज हुसैन चौधरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और बड़ा खूबसूरत लिखते हैं हुजूर की सनाखानी में और सदारती अवार्ड याफ्ता है माशाल्लाह। इनका लिखा हुआ इस्तगासा है हुजूर की बारगाह में। बिस्मिल्लाह। गिरती हुई दीवार परेशान पे नजर हो, गिरती हुई दीवार परेशान पे नजर हो, सरकार मेरे हाल परेशान पे नजर हो, सरकार मेरे हाल परेशान पे नजर हो। सरकार बड़ी देर से आफरीदा खड़ा हूँ, सरकार कभी अपने
सनाखा पे नजर हो सरकार कभी अपने सनाखा पे नजर हो। कब से मेरी कश्ती है मसाइल के भंवर में साहिल से परे मौज फरोजा पे नजर हो साहिल से परे मौज फरोजा पे नजर हो। जंजीरे गुलामी को खुदा रखे सलामत सरकार गुलामा पे नजर हो सरकार गुलामा पे नजर हो। अदना सात नौकर है रियाज अपने नबी का अदना सात नौकर है रियाज अपने नबी का तेरी भी कभी अपने गिरेबान पे नजर हो कभी अपने गिरेबान पे नजर हो गिरती हुई दीवार गुलिस्तान पे नजर हो सरकार मेरे हाल परेशान पे नजर हो। जी नाज़रीन कलाम पेश कर रहे थे हाफिज़ तारिक बशीर साहब और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अलामा साहब से कि प्रोग्राम का एंड जो है वो दुआ से हम करें और एक दुआ भी आपने आज किसी के हवाले से बताया था। मोहम्मद लतीफ़ चौहान साहब हैं, हमारे टीचर भी रहे हैं प्राइमरी दौर में,
तो डॉक्टर नासिर साहब हैं हमारे बड़े मशहूर सनाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वालिद गिरामी मोहम्मद लतीफ़ चौहान साहब, उनकी सेहत याबी के लिए बिलखसूस दुआओं में उनको याद, और दुआ पे ही हम ख़त्म करेंगे। तो दुआ से पहले मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा। हमारे जो अभी हालात चल रहे हैं ना माशरे के, मौजू बड़ा प्यारा था मोहब्बत इलाही का, तो बिल्कुल मुख्तसर सा पैगाम दूंगा कि हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए भी, कि दुनिया में नफ़रतें बहुत फैल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रत है। इस नफ़रत के दौर के अंदर मैं कहूँगा कि आओ एक नई तहरीक चलाएं और लोगों में मोहब्बत फैलाएं। जिस तरह मोहब्बत इलाही ज़रूरी है ना, इसी तरह माशरे को अच्छा बनाने के लिए आपस में नफ़रतें ख़त्म करके मोहब्बतें फैलाना बड़ा ज़रूरी है। कुदूरतें दिल में जो भी है, रमज़ान का महीना जब रब बख्श रहा है, इतना करीम हो के, इतना रहीम हो के वो बख्शता जा रहा है, तो मेरी औकात क्या है। तो हमें चाहिए कि हम अहबाब के साथ मोहब्बतें फैलाएँ, अजीज़ व अकारीब के अंदर और दीगर अहबाब के अंदर नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बतों का पैगाम फैलाएं। इंशाअल्लाह जब इस पे मोहब्बत होगी तो रब की मोहब्बत भी दिल में आ ही जाएगी। अब दुआ की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इलाहुल आलमीन अहबाब का आना, ये कलाम पढ़ना कबूल कर। इलाहुल आलमीन इस सिलसिले को मज़ीद मोहब्बतों के साथ आगे चलाने की तौफीक अता फरमा। जिनने इनके लिए ताउन किया, जो लेके चल रहे हैं मालिक मौला इस सिलसिले को, उनको मज़ीद तौफीक अता फरमा कि बेहतर से बेहतर इस निज़ाम को लेके चलते रहें। हमारा आना बात करना कबूल फरमा, जो हमने कहा उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा। मालिक मौला मोहम्मद लतीफ़ चौहान साहिब बीमार हैं, उनके लिए दुआ का कहा गया है, उनकी तमाम बीमारियां दूर फरमा। या आलमीन जितने मुसलमान परेशान हाल है, उनकी परेशानियां दूर फरमा। उम्मत मोहम्मदिया पे वक्त मुश्किल का है, पर तू तो रहमान है मौला, अपनी रहमत की नज़र फरमा। जो अहबाब बेरोजगार हैं उनको वसी रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। मौला जो रिश्तों की वजह से परेशान है उनके लिए अच्छे असबाब पैदा फरमा। इलाही बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो औलाद के सुख से महरूम हैं उनको औलाद का सुख चैन नसीब फरमा। मौला उम्मत मुस्लिमा पे अपनी रहमत की नज़र फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। मालिक मौला जो सुंदस फाउंडेशन वाले ये सिलसिला लेके चल रहे हैं, जो इनके साथ ताउन करते हैं, उनको मजीद ताउन की तौफीक अता फरमा। उनके रिज़्क़ माल आल इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमा। अहबाब जो ये सिलसिला लेके चल रहे हैं, ए मालिक मौला इनको भी बरकतें अता फरमा। जितने लोग दुआओं के लिए कहते हैं, दिल में दुआएं लिए बैठे हैं, अल्लाह सब की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकोले इमा कुनी खातिमा करदा वतमरद कुनी वर कबूल मनो दस्तुदा मान आल रसूल। जब हुदम वापसी निगाहों में हो जलवाए मुस्तफ़ा, और हम सब के लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लामा ज़ीशान कादरी साहब, हाफिज़ तारिक बशीर साहब और सज्जाद हैदर नक्शबंदी साहब, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज की ट्रांसमिशन आप लोगों की वजह से जो है ना वो पॉसिबल हो सकी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस पैगाम के साथ कि जिस तरह अभी अल्लामा साहब ने फरमाया कि हम जितना नेकी कर सकते हैं इस दौर में जब हम जी रहे हैं, और जो इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान पे और मुआशरे में जिस तरह की बुराइयां फैल चुकी हैं, उसको हम सबको तो शायद एक बंदा नहीं ख़त्म कर सकता, लेकिन हम अपने तौर पे अपने तय कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें कि इस टाइम रमज़ान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, हर एक चीज़ महंगी मिलती है, तो वहाँ पे वो भी हमें देखना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वही चीज़ें ख़रीद कर लोगों के घरों में भी पहुँचा रहे हैं, तो हमें उनकी तरह बनना चाहिए। हम अपनी तरफ से जितनी भी आसानी हमसे हो सके हमें बाँटनी चाहिए। इसी पैगाम के साथ अपने हो जायद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे